हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एनिमल के बारे में पढ़ लिया, जो हमने ह्यूमन में देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कि ह्यूमन में हार्ट क्या ऐसे एक्टिविटी करता है, उसके बारे में देख चुके हैं। आइए हम लोग प्लांट में देखते हैं कि अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। कहने का मतलब कि अपना ये मिनरल न्यूट्रिशन कैसे प्लांट बॉडी में पहुँचाते हैं। ठीक है, पहले आइए पढ़ते हैं, समझ में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, देखिए, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर। तो कहने का मतलब जो प्लांट होते हैं वही चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं जो क्या एनर्जी जो प्लांट में स्टोर रहता है, पहले से रखा रहता है, ठीक है, या उसके अंदर बनता है एनर्जी, तो उसके क्या डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी प्लांट में पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, फ्रॉम लीफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। भैया लीफ तक पहुँचाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, समझ गया, रूट से पहुंचाए। कैसे पहुंचेगा कि भाई जो प्लांट्स है, देखिए डायग्राम देखिए, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, तो भैया प्लांट मतलब हमारा क्या, यहाँ लीव्स होते हैं, ये हमारा क्या है, रूट्स है। समझ में आया? तो कहना जो भी मिनरल न्यूट्रिशन यहाँ जाएगा रूट से, ठीक है, लीव्स में बनेगा एनर्जी में, जो पूरे बॉडी में भी क्या पहुँचे, ऐसा इसमें क्या होता है, प्रोसेस हो, इसका हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, द प्लांट द सॉयल इन द नियरेस्ट richest source of raw material like नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल। कहने का जो हमारा प्लांट है वो क्या होता है, सॉइल में। भाई प्लांट जो हमारा क्या है, सॉइल में ही तो है, खड़ा है ना, तो उसके पास सबसे रिचेस्ट सोर्स मतलब सबसे अधिक क्या आता है, रॉ मटेरियल किसमें मिले होते हैं, सॉइल के अंदर। तो भाई प्लांट है, उसका रूट किसके अंदर, सॉइल के अंदर गड़ा हुआ है, उसमें क्या होते हैं, रूट जो सॉइल है उसमें क्या ढेर सारे मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो हमारा एनर्जी है और रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, और किस में पड़ जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। अब मैं समझाता हूँ रॉ मटेरियल और एनर्जी। मैंने कहा रूट से क्या, वाटर के द्वारा, क्या रूट से वाटर के द्वारा क्या, भाई वाटर में हमारा बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशन है, पढ़े होंगे, देखिए क्या है, ये सब पाए जाते हैं रूट के अंदर, सॉइल के अंदर। तो क्या जो भी ले जाता है यहाँ से, जो भी प्रोसेस करती है, जो यहाँ इसके अंदर यहाँ ले जाने की जो एक्टिविटी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे जो भी एक्टिविटी ये ले जाता है और लेके जो आता है, ये हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसे हम वो बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि जाइलम क्या है, कोई चीज़ को लेके जाना, फ्लोएम क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में एनर्जी को पहुंचाना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला देखिए, बट इफ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्लांट बॉडी डिजाइन and diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaf and energy in the root। कहने का मतलब है, बहुत से ऐसे, जैसे डिस्टेंस बात किए, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये बड़ा प्लांट है, ये छोटा प्लांट समझिए, आप समझिए, समझ में आया, छोटा प्लांट है या बड़ा, तो कहने से डिफरेंट होता है। भाई इसमें जो न्यूट्रिशन जल्दी पहुंच जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन, जो भी पार्ट ऑफ रूट में एनर्जी चाहिए वही क्या जल्दी पहुंचेगा। लेकिन यदि बड़ा पेड़ है तो इसमें क्या होगा, बड़ा प्रोसेस क्या होगा, बड़ा सील होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ा उसके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो वहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, एनर्जी नीड डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अब हम एनर्जी की जरूरत होती, नीड मतलब क्या, जरूरत, एनर्जी मतलब ऊर्जा, डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। वही हर छोड़ बड़ा हो तो या छोड़ प्लांट हो या बड़ा प्लांट, हर एनर्जी प्लांट चीज़ों को, भैया इनमें छोटा या बड़ा, तो हर चीज़ के लिए क्या होगा, डिफरेंट एनर्जी होगी। एक जैसा नहीं है कि इसको 10 चाहिए तो इसको भी 10 चाहिए, नहीं, सबका एनर्जी क्या हो, अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए, प्लांट डू नॉट मूव and plant body have large population and dead cell in many tissue।
अब भैया कोई भी प्लांट है तो को क्या प्लांट वो चलता है क्या, मूवमेंट करता है क्या, नहीं ना। क्या भैया प्लांट यहाँ तो क्या यहाँ चल पाएगा क्या, कभी हमने ऐसा देखा है क्या प्लांट वो चले, मूवमेंट नहीं करता है। आप समझिए प्लांट क्या करता है, मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। यदि मूवमेंट नहीं करता है तो जो उनके अंदर बॉडी में टिश्यू होते हैं या सेल समझिए टिश्यू होते हैं, वो कैसा होता है, डेड होते हैं, डेड मतलब मृत्यु, ठीक है। उसमें क्या होता है, समझ में आया। आइए आगे देखिए, एज द रिजल्ट, अब समझिए प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट को कितनी छोटी थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए अपने बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। क्या चाहिए, थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए, ठीक है। कैन यूज द रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है जो थोड़ा एनर्जी चाहिए तो उसमें क्या करना है, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करने के लिए भी क्या स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी है। जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग क्या एनर्जी जल्दी जल्दी चाहिए, ढेर सारा चाहिए, लेकिन इसमें प्लांट में ऐसा होता है कि क्या एनर्जी को थोड़ा ही चाहिए, क्योंकि अपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो स्लोली करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी लार्ज ट्री, या प्लांट हो या कोई ट्री हो उसमें भी क्या ऐसा ही प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। किसी एक नहीं कि छोटे की ही बात किया गया, बड़े तक के भी बात किया गया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने समझा कि प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है तो हमारे होते हैं प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने अभी बताया कि जाइलम फ्लोएम का काम है प्लांट्स में प्लांट से जाइलम क्या करेगा, ले जाएगा कहाँ तक, लीफ तक, पत्तियों में जो भी मिनरल न्यूट्रिशन जो सॉइल में होंगे वो क्या करे, वाटर के द्वारा क्या करेगा, जाइलम, भाई वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो जाइलम क्या करता है, वाटर को ले जाता है और कहाँ ले जा पहुँचाता है, लीफ में। और लीफ के बाद जो भी फूड एनर्जी बनाता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करता है, पहुँचाता है, यहाँ तक कि रूट तक भी पहुँचाता है, ठीक है। आइए समझते हैं, समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। दीज टू पाथवे आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब। कहने का मतलब जो हमारे जो प्लांट्स हैं, जो इसके प्लांट्स हैं उसमें ट्यूब लाइक जैसे पाथवे होता है, ट्यूब जैसे मैंने कहा दो ट्यूब है, एक ठीक है, एक ले जाने वाला एक आने वाला, मतलब दो पाथवे, एक जाएगा एक आएगा, तो मतलब दो एक्टिविटी होती हैं जो क्या जिस तरह ट्यूब लाइट जैसे दिखते हैं, मतलब ट्यूब जैसे कोई चीज़ पानी को ऊपर ले जाता है, जैसे टुल्लू पानी है क्या ऊपर ले जाने के पाइप की तरह क्या कोई ऐसा चीज़ एक्टिविटी हो जो पाइप की तरह ले जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखिए जाइलम है एंड फ्लोएम है। तो जाइलम में हमने देखेंगे तो समझ में आएगा, तो देखिए तो हमारे स्ट्रक्चर ये हमारा जाइलम है, ये फ्लोएम है, समझ में आया। तो जाइलम का काम है कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन जो सॉइल के वाटर क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा और लीफ तक पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोएम का काम है क्या है, अप डाउन दोनों प्रोसेस करता है। कहने का मतलब यहाँ फूड जो बना हुआ है एनर्जी है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुँचाना, तो आप समझेंगे तो देखिए समझ में आएगा। वन द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, का जो जाइलम है जो सॉइल में जो मिला हुआ मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर है, वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, मतलब मिट्टी में जो भी मिले हैं किसको द्वारा, जाइलम के द्वारा क्या करता है, ऊपर लेके आता है, समझ में आया। आइए देखिए एंड अदर फ्लोएम। अब भाई फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ वेयर दे आर सेंसिटाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब फ्लोएम का जब काम है, जब कोई मिनरल न्यूट्रिशन क्या करता है रूट से द्वारा पहुंचता है और लीफ में पहुंचने के बाद क्या करता है, फूड बनता है। प्लांट का एक प्रकार हमारा क्या प्लांट ऑटोट्रॉफ है, सनलाइट की एनर्जी लेता है, क्या होता है अपना फूड बनाता है, ठीक है। और जब फूड बनाता है तो क्या बनाता है, कुछ बना प्रोडक्ट निकालता है, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट या शुगर बोलने प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या है, सेंसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ वेयर दे आर सेंसिटाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट या बॉडी, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यदि वाटर की बात किया तो हमने फिर क्या पढ़ा था, जाइलम, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, जाइलम।
अब जाइलम काम है जो भी वाटर में जो भी मिनरल न्यूट्रिशन मिले होते हैं रूट के द्वारा क्या करता है, पहुंचाता है लीव्स तक। ठीक है, तो पढ़िए वेसल या ट्रैचेज ऑफ द रूट stem and leaf are interconnected to form a continuous system of water conducting in xylem tissue to transport all the part of the plant। कहने का मतलब जो रूट या स्टेम या लीव्स के अंदर जो ट्रैके और वेसल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सिस्टम, लगातार क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, जाइलम के थ्रू क्या करते हैं, जाइलम टिश्यू के द्वारा क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाते हैं। एक साधारण तो अब ये समझा जाए जो लीफ स्टेम के अंदर जो ट्रैके जो क्या है वेसल्स हो या ट्रैकेज होते हैं वो आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड। मैंने माना कोई प्लांट्स है, देखिए ध्यान से, ठीक है, समझ में आया। अब मैंने कहा ये स्टेम्स है, समझ में आ, देखिए समझ में आएगा। और मैंने कहा सब में कि एक दूसरे से ये जो ट्रैकेज वेसल्स होते हैं आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रूट किसके अंदर, सॉइल तक। रूट में क्या सेल्स होते हैं, वहाँ तक आपस क्या जाइलम इन्हीं के द्वारा क्या ऊपर जाती है। चलिए आगे समझिए। सेल इन द रूट विच आर द इन connected with the soil take up ion with the create the different concentration between the root and the soil and therefore water move to the root to eliminate the difference। अब समझिए कहने का मतलब इन द सेल, मतलब जो रूट का सेल होता है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है किसमें, सॉयल से। भैया मैंने समझाया था ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, ऊपर पार्ट ने नीचे पार्ट लिख रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, रूट्स है, ठीक है, और ये मिट्टी है, सॉयल है, क्या है, सॉयल होता है ना, ठीक है। जो रूट है, रूट के अंदर जो सेल होते हैं वो सॉयल क्या होते हैं, पास में ही नज़दीक होते हैं ना। तो ये समझ में आया। आयन, आयन क्यों भाई, जो भी चीज़ है मिनरल न्यूट्रिशन वो आयन फॉर्म में क्या करता है, आता है, ठीक है। क्रिएट अ डिफरेंट ऑफ आयन विद द क्रिएट अ डिफरेंट ऑफ द कंसंट्रेशन बिटवीन द रूट एंड द सॉयल एंड देयरफॉर वाटर मूव। जो भी हमारे सॉइल के अंदर जो आयन होते हैं वो किसके साथ जाते हैं, वाटर के साथ। कौन लेके जाता है, रूट में जाता है। अब उसी रूट में क्या होते हैं, हमारे जाइलम होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ले जाता है, ठीक है। ये नोट में देखिए समझ में आए, देयर इज द स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। हाँ मैंने कहा कोई ऐसे कोई डायग्राम है, ध्यान दीजिए समझ में आएगा। कोई मतलब ये प्लांट्स है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, क्या ये हमारा रूट है। जो भी इससे ये जाइलम है वो लगातार क्या करता है, पानी क्या करता है, जब मिनरल न्यूट्रिशन लगातार क्या करता है प्लांट की बॉडी में पहुंचाता रहता है। इसीलिए क्या स्टेम लाइक मतलब खंबे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो समझ में आएगा, देखिए हमने अभी देखा था, देखिए समझ में आएगा। देखिए यहाँ हमारे जो ये लगातार क्या जाइलम पानी ले जा रहा है ना, मिनरल न्यूट्रिशन क्या करता है, ले जा रहा है। तो ले जा रहा है तो स्टेम मतलब कि लगातार खंबे की तरह लगातार ये क्या करता है, अपना जाइलम प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। अगला देखिए, द वाटर इज द मूव इन टू जाइलम ऑफ रूट फ्रॉम द वेयर इट इज पुश्ड अपवर्ड। अब जाइलम का काम क्या है, वाटर को लगातार क्या करता है, पुश करता रहे, ऊपर भेजता रहता है, ठीक है। अगला देखिए, प्लांट यूज डिफरेंट मैकेनिज्म टू पुल वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम लाइफ। प्लांट में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो जाइलम क्या करता है, वाटर को ऊपर भेजता रहता है। जैसे मैंने कहा स्टोमेटा में क्या था, वाटर वेपराइज होता है। देखिए समझ में आएगा, वाटर लॉस होता कैसे समझ में आएगा। देखिए प्लांट यूज द डिफरेंट वाटर विच इज लॉस थ्रू स्टोमेटा इन रिप्लेस बाई वाटर एब्जॉर्ब बाई द रूट। कहने जब स्टोमेटा में जब प्रोसेस होता है तो क्या होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है। समझ में, वाटर जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है। स्टोमेटा द में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, आगे समझेंगे। रिप्लेस बाई वाटर एब्जॉर्ब बाई द रूट। भाई जब स्टोमेटा से पानी क्या हो गया, लॉस होगा, तो पानी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, रूट से। रूट कौन ले जाएगा, रूट से जाइलम ले जाता है। फ्लेम तो काम नहीं है, जाइलम काम है, ठीक है। इवोपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ
क्रिएट बाय द सक्सेशन फोर्स विद द पुल वाटर। भाई जो एवोपरेशन होता है वो हमारा क्या सक्सेशन ऑफ फोर्स होता है, किसमें, स्टोमेटा के अंदर, ठीक है। अगला द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड, जब स्टोमेटा में जो पानी वेपर होता है वो कैसे, सॉरी पानी लॉस होता है किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब यदि लीफ से पानी निकाल रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो जब पानी जरूरत पड़ेगी वो किससे लेगा, रूट से लेगा ना, समझ में आया। तो इसी मतलब ये प्रोसेस लगातार होता रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, जाइलम अपना प्रक्रिया करता रहता है, ठीक है। आइए आगे देखें। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, लगातार कोई चीज़ पहुंचाते रहना। हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, अपना ये क्या करता है, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट करना, मतलब मेंटेन रहेगा, नियमित रहता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रूल प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट द नाइट। भाई जो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर है वो क्या का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मोर इम्पॉर्टेंट द नाइट। भाई नाइट में जब कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस तो देर समय स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है, ओपन रहता है, तो उसमें वाटर क्या था, वेपर होता रहता है। यदि वेपर होता रहता है तो वाटर लॉस होता रहता है। जब वाटर लॉस होता है लगातार क्या होता है, रूट से पानी लेते रहता है। जब रात होता है तो स्टोमेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, स्टोमेटा क्या क्लोज हो जाता है। तो इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्या नाइट में भी क्या हो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होना चाहिए। एक्टिविटी ये क्या था, लगातार करता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि जाइलम रात के समय, मतलब दिन में फोटोसिंथेसिस हुआ, रात के समय फोटोसिंथेसिस ना, वाटर जरूरत ही नहीं पड़ा, ये क्या ट्रांसपोर्ट वाटर नहीं करे, तो ऐसे नहीं होता है। जाइलम क्या करता है, लगातार अपना क्या एक्टिविटी करता रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन the transpiration pool become the major driving force in the movement of the water in the xylem। तो कहने में जब स्टोमेटा क्या रहता है, ओपन रहता है, तो भी कहता है वही बात है मैंने कहा ना, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो स्टोमेटा अपना क्या ओपन रहता है, उसमें वाटर लॉस होता रहता है, तो अपना जाइलम एक्टिविटी क्या जल्दी जल्दी अपना पानी पहुंचाता रहता है। भाई लीव्स को पानी की जरूरत पड़ जाती है तो रूट से ही लेगा, ठीक है। लेकिन रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन तो भी क्या करता अपना जाइलम काम करता रहता, ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है। आई होप आप हमारे लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगली बात आगे से ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।